अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ईरान का अमरीकी नाकाबंदी जारी रहने तक आबनाए हुर्मज़ बंद रखने का इंतबा, मगरबी एशिया में फिर बड़ी कशीदगी। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं, ईरानी सदर का बयान। कहा, ट्रंप के पास ईरान को जौहरी हुकूक से महरूम करने का कोई जवाज़ नहीं। लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी, इसराइल ने जनूबी लिबनान के कई इलाकों को बनाया निशाना। अंतोनियो गुतरेस ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। अमेरिका से बातचीत आगे बढ़ी मगर मुआहिदा अभी काफ़ी दूर, ईरानी मुज़ाकिरातकार का बयान। कहा, जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में होगी तब्दील। क्या नशे में डूबे रहते हैं काश पटेल, कई बार हुए गायब, बेहोशी की हालत में भी मिले, एक रिपोर्ट में दावा। बुल्गारिया में 5 साल में 8वीं बार पार्लिमानी इंतखाबात, सियासी अदम इस्तेहकाम की कहानी। और अमरीकी पाबंदियों के बाइस क्यूबा में तवानाई बहरान हुआ मजीद गहरा, स्पेन समेत कई ममालिक का इजहार तशवीश। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका और ईरान के दरमियान हफ्ते के रोज़ उस वक्त कशीदगी में इजाफा हो गया जब तेहरान ने अमेरिका की जानिब से बार बार एतमाद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर दुनिया के लिए अहम आबी गुजरगाह को फिर से मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया और वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दी। ईरान ने कहा है कि उसने यह कदम अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के जवाब में उठाया है। ईरान के पासदाराने इनकलाब यानी कि IRGC ने कहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी ख़त्म होने तक आबी गुजरगाह बंद रहेगी और जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा उसे दुश्मन की मदद समझा जाएगा और उसे निशाना बनाया जाएगा। IRGC ने अमेरिकी अफवाज की जानिब से नाकाबंदी को बहरी क़ज़ाक़ी और गैर क़ानूनी इक़दाम करार दिया। ईरानी हुकूमत का मज़ीद कहना है कि आबनाए हुर्मज़ से सिर्फ वही जहाज़ गुजर सकेंगे जिन्हें ईरान इजाज़त देगा। अलावदीन जहाज़ों को मुकर्रर करदा रास्तों पर चलना होगा और मखसूस फ़ीस अदा करनी होगी। और तलब है कि अमेरिका की जानिब से किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर मुसलसल दबाव के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब तक ईरान के साथ मुकम्मल मुआहदा नहीं हो जाता ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। What he means, it is up to American people should decide whether his statements are consistent and are in accordance with the international law or not. Now we are focusing on finalizing the framework of understanding between two sides. We hope that as soon as we can finalize that, then we can move on to next step. I urge all the media to be a little bit patient and be careful about all the fluctuations and on all ups and downs. On the daily things are a little bit sensitive these days. But I can assure you that Iran is very much committed to diplomacy. The point is that the other side should abandon its maximalist position and should respect the international law within which we can then secure diplomacy to be result-oriented. Until we agree on the framework, we cannot set the date. As soon as we agree, there was significant actually progress made, but then this maximalist approach by the other side, trying to make Iran an exception in international law, prevented us to reach an agreement. I have to be very crystal clear that Iran would not accept to be an exception from the international law. Anything that we are going to be committed, we are going to commit within these international regulations. After the ceasefire in Lebanon accepted, based on the terms and conditions of the ceasefire, we announced that safe passage of commercial vessels with coordination of our authorities, maritime authorities, is possible. Then the other side, the American side, tried to sabotage that by saying that it is open except for Iranians. So that was the reason that we said that if you are going to violate the ceasefire terms and conditions.
वहीं ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बयान में सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते। उनका कहना था कि हमने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए, हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान को उसके जौहरी हुकूक़ से महरूम करने का कोई जवाज़ नहीं है। न्यूज़ एजेंसी ने मसूद पज़ेश्कियान का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने जौहरी हुकूक़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये बताते कि किस जुर्म की पादाश में, वो कौन होते हैं जो किसी कौम को उसके हुकूक़ से महरूम करे। ख्याल रहे कि अमेरिका और ईरान 28 फरवरी से 6 अप्रैल तक मुसलसल हालत जंग में रहे, जब दोनों के दरमियान 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी का मुआहदा हुआ, जब उसके बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी हुए जो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाए। ईरान के आला सतह के मुज़ाकरातकार ने कहा है कि अमेरिका के साथ हालिया बातचीत में कुछ पेशरफ्त हुई है, मगर जौहरी और आबनाए हुर्मस के मामले पर अभी काफ़ी फासला मौजूद है। वहीं दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ब्लैकमेलिंग के ख़िलाफ़ इंतबाह के बावजूद कहा कि तेहरान के साथ अच्छी बातचीत हुई। ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स और AFP के मुताबिक फ़रीक़ैन में से किसी की भी जानिब से सनीचर को होने वाली बातचीत के हवाले से कोई तफसीली पेश नहीं की गई है, जबकि अमेरिका व ईरान के दरमियान जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने में चंद ही दिन बाकी है। We have something called right to try, and we've saved thousands and thousands of lives. That's if you're terminally ill or very ill, and there is a new drug that is not available because it's going through the process of the FDA, and Marty's cut that process down by 50%. We're down, it used to take 12 years, and now we have it down to 5 or 6 years, and it's one of the most important things that you can do. But if you're terminally ill and there's a new drug that may work or may not work, but it hasn't been approved yet, you sign a document and you're not going to hold the country liable, you're not going to hold the drug companies or the insurance companies or anybody liable, and you have the right to try. And what it's done, and nobody wanted it, the insurance companies hated it, even the doctors, they were all afraid of it because they didn't want to be sued. But I took all of the liability out of it. You sign a document, you're not going to sue the doctor, you're not going to sue the hospital, you're not going to sue anybody, including the country, and everybody signs it like immediately. And we have tens of thousands of people on this, and we've saved thousands and thousands of lives. And what it has done, we never thought of it so much as, but what it has done is in some cases these drugs are working so good, it literally cures people that were terminally ill. But it's one of the things I'm most proud. I'm proud of a lot of things we've done, but that's one of the things we're most proud of, right to try. But I've always believed in ensuring that the American patients have access to breakthrough treatments and therapies with love for our veterans. And I have a real love for our veterans. I was with a group yesterday. It's incredible what they've gone through. And care for American patients. Today's order will ensure that people suffering from debilitating symptoms might finally have a chance to reclaim their lives and lead a happier life. You know, just lead a happier life. They've been through so much. So I'd like to ask Secretary Kennedy to say a few words, followed by Commissioner McCary, Marcus Luttrell, Joe Rogan, and anybody in the group that would like to speak. You're tremendous people. I know many of you, and you're really highly respected people. And the Luttrell family is well represented, but I don't mind having both Luttrells. Both Luttrells can say a few words, okay? Great people. And so, Bobby, do you want to start it off, please? Thank you, Mr. Thank President. you so much. Good morning, and thanks to the leadership of President Trump for making this historic day possible. Under the executive order, HHS will accelerate research, approval, and access to new mental health treatments, including psychedelic therapies such as Ibogaine. We're taking this decisive step to confront one of the most urgent public health challenges facing our nation, the mental health crisis. More than 14 million Americans live with serious mental illness, and 1 in 4 adults experience. ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा का कहना है कि ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी।
अपने एक बयान में मोहम्मद रज़ा ने कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। उन्होंने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी और इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। और वहीं इसराइली फ़ौज की जानिब से लिबनान जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अरब टीवी के मुताबिक जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइली फ़ौज ने जनूबी लिबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। इस हवाले से लिबनानी हुकाम का कहना था कि जंगबंदी से पहले इसराइली हमलों में 40,000 मकान या तो मुकम्मल तबाह हो गए हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा। लिबनान पर इसराइली हमले में UN अमन मिशन का फ्रांसीसी फ़ौजी भी मारा गया। वहीं जनूबी लिबनान में झड़पों के दौरान एक इसराइली फ़ौजी हलाक और 9 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ज़ख्मी 9 फ़ौजियों में से एक की हालत तशवीशनाक है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेश ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हुए कहा है कि अमन पसंदों पर हमले काबिल कबूल नहीं। लिबनान में अमन पसंदों की शहादत का ये हालिया हफ्तों में तीसरा वाक़या है। ये हमले बंद होने चाहिए। फ़रीक़ैन जंगबंदी और दुश्मनों का खात्मा करे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने लिबनान के अंदर खुद साख्ता येलो लाइन बनाती है। लिबनानी देहात में घरों की तबाही, गोलाबारी और मशीन गन से फायरिंग का सिलसिला जारी है। गाज़ा में भी इसी तरह की येलो लाइन बनाई गई थी। FBI के डायरेक्टर काश पटेल के बारे में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। इसमें कई संगीन दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में काश पटेल के रवैये, कामकाज और निजी आदात पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 अप्रैल को जब वो वीकेंड के लिए दफ्तर से निकल रहे थे तो वो एक अंदरूनी कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन नहीं हो सके। उन्होंने समझा कि उन्हें मुलाजिमत से निकाल दिया गया है। उसके बाद वो घबरा गए और अपने साथियों को फ़ोन करके बताया कि उन्हें हटा दिया गया है। बाद में मालूम हुआ कि ये सिर्फ एक तकनीकी ख़राबी थी और उन्हें मुलाजिमत से नहीं निकाला गया था। बुल्गारिया में एक बार फिर सियासी बेयकीनी के माहौल में अवाम ने इतवार को वोटिंग में हिस्सा लिया, जहाँ गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 8वीं बार पार्लिमानी इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं। ख़ित्ते में वाक़े इस यूरोपीय मुल्क में बार बार इंतखाबात के इनेकाद सियासी अदम इस्तेहकाम और जमातों के दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय की शदीद कमी को ज़ाहिर करता है। हतमी नताइज का ऐलान 30 अप्रैल को मुतवक्के है। ताहम असल चैलेंज इंतखाबात के बाद एक मुस्तहकम हुकूमत की तश्कील होगा, जो गुज़िश्ता कई बरसों से एक पेचीदा मसला बना हुआ है। सियासी बहरान की बुनियादी वजह कमज़ोर इत्तेहाद और जमातों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। दिसंबर 2025 में वज़ीर-ए-आज़म रोसेन की मखलूत हुकूमत ने इक़्तिसादी पॉलिसियों पर अवामी नाराज़गी और सियासी दबाव के बाइस इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद मुख्तलिफ पार्लिमानी ग्रुप नई हुकूमत बनाने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में मुल्क को एक बार फिर क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात की तरफ जाना पड़ा। रवां साल जनवरी के आखिर में वाशिंगटन की जानिब से तेल की सप्लाई रोके जाने के बाद क्यूबा को अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बक़दर ज़रूरत ईंधन नहीं मिल पा रहा है। ईंधन की कमी की वजह से उन 3 महीनों में वहाँ इंसानी सूरत हाल एक संगीन मोड़ पर पहुँच गई है। इस दौरान ब्राज़ील, मैक्सिको और स्पेन की हुकूमतों ने इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और सूरत हाल को आसान बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने पर जोर दिया। स्पेन की वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट पर शाया होने वाले एक मुश्तरका बयान में ये मालूमात फ़राहम की गई है। जम्मू कश्मीर के अहम सयाहती मकाम गुलमर्ग गोंडोला पर कैबिन की गुंजाइश में हालिया इजाफा गुलमर्ग में सयाहत के शोबे को मजबूत बनाने में एक अहम अमल के तौर पर उभरा है। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम के आगाज़ के साथ दुनिया की बुलंद तरीन केबल कारों में से एक के तौर पर जाना जाता है। गोंडोला तवील अरसे से एक अहम तवज्जो का मरकज़ रहा है। मजमूई तौर पर गुलमर्ग गोंडोला की बढ़ती हुई सलाहियत एक बरवक्त और मौसर मुदाखलत साबित हुई है, जिसने सयाहों की आमद को बढ़ाने और हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा मतलूब सफ़री मकामात में से एक के तौर पर कश्मीर की पोजीशन को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। और फिर हम लोग कल गुलमर्ग से कटरा जा रहे हैं और यहाँ के बढ़िया टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बढ़िया काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा और अब फिर आने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में पहले भी आया हूँ, लेकिन हर बार आता हूँ कुछ नया ही रहता है, अलग ही रहता है और बढ़िया रहता है। गोंडोला राइड काफ़ी अच्छी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है शाम में भी करनी चाहिए, रात में अलग से एक नज़ारा दिखना चाहिए। गुलमर्ग में यहाँ हमारा ये केबल राइड का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी टूरिस्ट को मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ एक बार आओ, एक्सपीरियंस करो लाइफ में। ऑफ इट इज काइंड ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं ऐसे देखने को मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली एक एडवांटेज तो है और साथ साथ ही जो
इंफ्रास्ट्रक्चरल एनहांसमेंट की गई लास्ट ईयर। आपने देखा अब गंडोला जो है वो उसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है, और साथ साथ ही ऊपर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी बन गया है, और साथ साथ ही ऊपर जो हमारा एक वाटर बॉडी जो है इंशाल्लाह दिस सीजन विल सी कि उसकी उस दैट विल आल्सो बी वन ऑफ एन इम्पोर्टेंट अट्रैक्टिव साइट फॉर टूरिस्ट्स। तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम जो है, इस इकोसिस्टम से एंड एट द एंड ऑफ द डे एक जो पूरी इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री, उसी को फायदा मिलता है। और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईरान का अमरीकी नाकाबंदी जारी रहने तक आबनाए हुर्मस बंद रखने का इंतबा, मगरबी एशिया में फिर बड़ी कशीदगी। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर का बयान, कहा ट्रंप के पास ईरान को जौहरी हुकूक से महरूम करने का कोई जवाज़ नहीं। लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी, इसराइल ने जनूबी लिबनान के कई इलाकों को बनाया निशाना। अंतोनियो गुतरेस ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। अमेरिका से बातचीत आगे बढ़ी मगर मुआहिदा भी काफ़ी दूर। ईरानी मुदाकिरातकार का बयान, कहा जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में होगी तब्दील। क्या नशे में डूबे रहते हैं काश पटेल, कई बार हुए गायब, बेहोशी की हालत में भी मिले, एक रिपोर्ट में दावा। बुल्गारिया में 5 साल में 8वीं बार पार्लिमानी इंतखाबात, सियासी अदम इस्तेहकाम की कहानी। और अमरीकी पाबंदियों के बाइस क्यूबा में तवानाई बहरान हुआ मजीद गहरा, स्पेन समेत कई ममालिक का इजहार तशवीश। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।